नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, जिस तरीके से लगातार देखिए चर्चाएं थी, कयास थे कई तरह के कांग्रेस के खेमे में, और सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर के कि दोनों के गुट अलग अलग हैं, आखिर आगे आने वाले चुनाव को लेकर के क्या होगा, बहुत सारे सवाल थे। विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि भाई प्रधानमंत्री का दौरा है, हम लगातार एक्टिव हैं, कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की बात करती है, लेकिन आखिरकार होगा क्या। अब वो बैठक हो गई दिल्ली में, और उस बैठक में तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता आलाकमान वहाँ पर मौजूद रहे। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे, के.सी. वेणुगोपाल भी रहे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट तो थे ही। अब इस बैठक के बाद में निकल करके क्या आया, ये सबसे बड़ा अहम सवाल जो राजस्थान की जनता, यहाँ के वोटर्स जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और जो भी कल बयान जारी हुए बैठक के बाद, जो फोटो जारी हुई, जो तस्वीरें आ रही थी के.सी. वेणुगोपाल जब दोनों को एक तरफ अशोक गहलोत और एक तरफ सचिन पायलट को लेते हुए मीडिया के सामने आ रहे थे, उसके बहुत ज़्यादा मायने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल ना तो सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान आया था, ना ही अशोक गहलोत की तरफ से कोई बयान आया था। जब आज मीडिया से दिल्ली से रवाना होने से पहले अशोक गहलोत से बात हुई तो उन्होंने कई सारी चर्चाओं को विराम देने की कोशिश की, या कहें कि कई सारी अटकलों को भी जन्म देने की कोशिश की, और बहुत सारी सफाई भी उन्होंने दी। पहले हम कल की जो मीटिंग हुई थी उस पर जरा बताना चाहेंगे। जो तस्वीरें कल जारी की गई वो दिखाने की कोशिश थी, बिल्कुल जो अंदर वाली तस्वीरें, इसमें सोफे पे बिल्कुल एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, आगे आने वाले चुनावों के हिसाब से उसे कैसे देखा जाए। यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान वाली तस्वीर तो नहीं थी, उसमें यूनाइटेड कलर ऑफ कांग्रेस की दिखाने की कोशिश एक तरह से की गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में था, और बिल्कुल बराबर के ही सोफे पे एकदम एक ही जाजम पर बैठे हुए राहुल गांधी उनके साथ दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ अगर बात करें, बिल्कुल आमने सामने एक दाएं तरफ सचिन पायलट और के.सी. वेणुगोपाल बैठे थे, और अशोक गहलोत बैठे हुए थे। तो ये दिखाने की कोशिश AICC के हैंडल से ये जारी की गई थी तस्वीरें, उसमें साफ तौर पर दिखाने की कोशिश की पूरी तरह से एकजुटता है, आराम से इत्मीनान से बैठे हैं। हमारे संवाददाताओं से जब बात हो रही थी, पहले 2 घंटे वहाँ पर अशोक गहलोत से बातचीत हुई, फिर 1-1.5 घंटे के करीब सचिन पायलट से बात हुई, और दोनों से अलग अलग बात हुई थी। फिर वहाँ पे डिनर साथ किया गया था, और फिर उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आती है कि मीडिया से मुखातिब होंगे और मीडिया से बात करेंगे। दोनों ही नेता मीडिया से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन वहाँ पर दोनों की तरफ से कोई बात नहीं रखेगी। के.सी. वेणुगोपाल साथ में लेके आते हैं, एक तरफ सचिन पायलट जैसे मैंने पहले ही बताया, दूसरी तरफ वहाँ पर गहलोत साहब होते हैं और आगे आते हैं। तो जब अपनी बातों को रखा तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से पार्टी एकजुट है, और आला कमान पर दोनों ही नेताओं ने सब कुछ, आगे का भविष्य और जो भी फॉर्मूला है उसको छोड़ दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कोई कसर नहीं छोड़ी है कांग्रेस ने कि दोनों की जो गुटबाजी है, दोनों की जो अलग अलग नाराजगी है, वो पूरी तरह से शांत ना हो जाए। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आगे आने वाले जो 10-12 दिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कोई फॉर्मूला अभी निकला है नहीं निकला है, ये तो अभी फिलहाल इस वजह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मीडिया में किसी ने नहीं बात रखी है, ना तो कांग्रेस की तरफ से रखी गई है, ना ही सचिन पायलट ने कुछ कहा है, ना ही अशोक गहलोत ने कुछ कहा है। गहलोत ने आज बिल्कुल आज जो बात करिए उसका बात कि आखिर उसके मायने क्या हो। मतलब जो वोटर्स हैं, देखिए वो ये सोच रहे होंगे, या कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर पर राजस्थान के लोग, कि सरकार को रिपीट करने की बात तो करते हैं, लेकिन सरकार रिपीट क्या, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों जनता के बीच में जाएंगे एकजुटता के साथ, तब रिपीट होगी, या फिर अकेले अकेले जिस तरह की बयानबाजी का दौर पिछले दिनों से चल रहा था तो वैसे रिपीट होगी। तो अब मुझे लगता है कि ये कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है कि एकजुटता का संदेश दिया जाए। आज जो हमने देखा, और उसमें हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने 2-3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, जिनके मायने ये कहा जाता है कि जादूगर हैं, और अशोक गहलोत यूं ही कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही वो बिल्कुल आखिर में कही। उन्होंने सोनिया गांधी का जिक्र किया और कहा कि सोनिया गांधी ने मुझे एक बात कही थी, और वो हमेशा उसको याद रखता हूँ और उसी पर अमल करता हूँ। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने ये कहा कि धैर्य रखिए, और धैर्य अगर रखेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने नाम नहीं किसी का लिया, लेकिन उन्होंने किसके लिए कहा वो हम सभी समझ सकते हैं कि धैर्य रखिए, आगे आकर आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको कुछ नहीं मिला, इससे पहले भी मिला है, और अगर आप धैर्य रखेंगे तो आगे आकर मिलेगा। मुझे लगता है कि रविंद्र अपनी भी बात की, बिल्कुल है ना, आप जिस पर आ रहे हैं, अपनी भी बात उन्होंने कही, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, मीडिया को भी ये कहा कि मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि आप बताइए पायलट को लेकर के क्या हुआ है, या फिर आप आगे क्या चुनाव में एकजुटता के साथ जाएंगे, है ना, सियासी भूमिका क्या होगी, एक बहुत सचिन पायलट की सियासी भूमिका क्या होगी, पायलट की भूमिका क्या होगी। उन्होंने ये कह दिया
कि देखिए या तो मैं अपनी बात बार बार आपको कह रहा हूँ, या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, है ना। ये उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी बताया कि वो 3 बार मुख्यमंत्री रहना कोई बड़ी बात नहीं। इस पे पहले मैं आता हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैं या तो आप समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, जब सचिन पायलट की भूमिका को लेकर कहा। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी और वो ये कहा अशोक गहलोत ने कि आला कमान जाने उनकी भूमिका को लेकर, आला कमान जाने, खड़गे जी जाने और उनका काम जाने। तो ये जिस तरह से बयान दिया है और ये जो बिल्कुल कि ये उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि भूमिका आला कमान तय करेंगे अभी नहीं। ये तो है ही, ये तो है, लेकिन जिस अंदाज में ये बयान दिया उसको भी आप लगा सकते हैं कि थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखे, मतलब इस जवाब को देते हुए कि खड़गे साहब जाने उनका काम जाने, आला कमान तय करेगी उनकी तो भूमिका क्या होगी। और उन्होंने ये भी कह दिया हमने अपनी अपनी बात सभी ने कह दी, मतलब अशोक गहलोत ने अपनी बात रख दी है कि वे क्या चाहते हैं, सचिन पायलट ने भी आला कमान के साथ में अपनी बात रख दी है कि वे क्या चाहते हैं, और मुझे लगता है कि के.सी. वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी के सामने अपनी बात रख दी होंगी कि क्या चाहते हैं। अब जो फाइनल फैसला उन्होंने कहा कि आला कमान करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम इसको देखिए, काफ़ी चर्चा हो गई है ये सोशल मीडिया के लिहाज से, हमारे दर्शक तो समझ ही रहे हैं और हम लगातार आते ही रहेंगे। लेकिन अब हम थोड़ा सा इतना सा समझना चाहते हैं कि मोटा मोटी अब आपको क्या लगता है। एक संदेश राजस्थान के नेताओं पर भी गया। खाचरियावास इससे पहले तक क्या बोल रहे थे हम सभी समझ रहे थे। कहा जा रहा था कि बीच में वो भी कह रहे थे कि मैं सुलह कराने की कोशिश करूंगा, आला कमान मेरे को मौका दे, और बीच बीच में वो फिर सचिन पायलट की भी बात किया करते थे एक तरह से हिमायती के तौर पर। इससे पहले खाचरियावास का क्या रोल रहा है वो भी हमने लगातार देखा, किसके करीबी वो माने जाते रहे, लेकिन बाद में फिर कहाँ वो हुआ सभी जानते हैं। लेकिन खाचरियावास ने महत्वपूर्ण बयान ये दिया कि हाँ सब मिलजुल कर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। यानी जो बैठक वहां पे होती है तो राजस्थान के जो नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी एक संदेश देने की कोशिश की। बात और जोड़ दूं कि आपकी ये वाली संदेश तो बीजेपी लेकिन इससे चुनाव में मुद्दा जरूर बनाएगी। ये सवाल पूछेगी कि सचिन पायलट जो कह रहे थे सरकार पर आरोप लगा रहे थे, पूछ लिया मुख्य प्रवक्ता ने आज पूछ लिया सवाल, और विधायक रामलाल शर्मा ने पूछ लिया कि सचिन पायलट इस बात पर स्पष्ट करें। लेकिन कांग्रेस की भी अगर रणनीति के लिहाज से देखें तो ये भी आप देखिए कि 31 मई कल अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं और 9 साल के कार्यक्रम का आगाज सरकार का जो है वो 1 महीने का कार्यक्रम होगा, उसकी शुरुआत अजमेर से करेंगे। और कांग्रेस ने ये कोशिश की है कि मोदी के दौरे से पहले राजस्थान कांग्रेस की एकजुटता दिखाने की वहां पर कोशिश करें। अब कितना सफल होते हैं और महत्वपूर्ण बात दिखाने की कोशिश तो हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। हाँ, उसका मैसेज भी मुझे लगता है कि अच्छा ही जाएगा कि इस तरह से पहले सुलह की बैठक हुई है। अब बयानबाजी का दौर आगे क्या वापस इसी मैं बस उसी पर आया था। बयान तो आपने सुन लिए अशोक गहलोत के, लेकिन सचिन पायलट ने ना तो कल पूरा दिन जब मीटिंग हुई, ना मीटिंग के बाद, और आज भी पूरा दिन सचिन पायलट की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। रवाना हो चुके हैं या कहें कि बस अब जयपुर दिल्ली से आ चुके हैं मुख्यमंत्री, और सचिन पायलट भी बस यहाँ पर दिल्ली आने वाले हैं। अल्टीमेटम जो उनका 15 दिन का था उसको लेकर क्या होगा, वो क्या कहते हैं या बयान क्या देते हैं उस बैठक को लेकर, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस की कोशिश पूरी थी कि पूरी तरह से सुलह हो जाए। और जरा अब आप कम से कम 8-10 दिन रहे, विदेश गए हैं राहुल गांधी, 10-12 दिन तक शायद नोटिस किया जाएगा कि कुछ बयान आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और फिर उस बात बिठाया जाएगा साथ में। पहले वाली शांति और वो वाला अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी सब्र रखना चाहिए और सब्र रखेंगे भी। और थोड़ा सा हमारे दर्शकों पर भी छोड़ देते हैं कि भाई दर्शक क्या चाहते हैं और हमारे वोटर्स राजस्थान के वो क्या सोचते हैं इस बारे में, वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हमें आज के लिए आप अनुमति दीजिए, कोशिश करेंगे जल्दी आपके बीच में फिर से मुखातिब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।